जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। धर्म सभा की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना धर्म उपदेश की। संतों और भगवंतों की एक भावना होती है कि हर व्यक्ति सुखी रहे, आनंदमय रहे, और संसारी व्यक्ति का नेचर है कि हम सुखी जब रहेंगे जब हम जो चाहते हैं वह हमारे पास होना चाहिए। और साधु संतों के पास कुछ है नहीं देने को, और खास तौर से तो वह तो है ही नहीं जो तुम चाहते हो। अब ये दो विरोधी बातें अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में टकराती आईं। ब्रह्मांड परेशान है, प्रकृति परेशान है कि मैं महाराज की बात का अनुकरण करूं या दुनिया की जो मांगे हैं उस पर विचार करूं। और जब किसी चीज पर दो व्यक्ति दावेदार हो जाते हैं फिर उस पर फिर बहस होती है, केस होता है, चुनाव होता है, वोटिंग होती है। और वोटिंग और चुनाव में क्या होता है ये सब आपको सबको पता है। नियम से फिर तुम लोग भी हारोगे और हम भी हारेंगे। और प्रकृति कहेगी कि मैं क्या करूं। महाराज जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति सुखी रहे, और इनके और संसारी कह रहा है मुझे सुख की सामग्री दो तब सुखी रहूं, और वो सामग्री महाराज के पास है नहीं। बस यही धुंध है, अनादिकाल हो गया। इसलिए मैं कुछ दिन से आपको प्रवचन दे रहा हूं। तुम एक नियम करो कि मैं महाराज की भावनाओं को सफल करूंगा, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। मैं भगवान की भावनाओं को सफल करूंगा क्योंकि मेरे भगवान हैं। कल मैंने तुम्हारे लिए एक अशुभ बलिदान की बात कही थी कि तुम ऐसी वस्तु को कभी नहीं चाहना जिस पर तुम्हारी मूल्यवान वस्तु बलि चढ़ जाए। बहुत बड़ी बात है। बस जिंदगी में यही तो सबसे बड़ी हो रहा है। 3 कारण बताए थे आपको। हमारा बहुत आए समय कल्पना की उड़ानों में जीते हैं, उन अभावों को पाने में जीते हैं। काश मुझे ये मिलता। कुछ समय हमारा उनके दुखों में चला जाता है। इष्ट वियोग जो हमारे थे, कैसा दिन था, उनकी यादों में निकाल देते हो। वो वस्तु मेरे पास थी, मैंने कैसे बनवाई थी, क्या काम आती थी, आज छोड़ ले गया, उसी दुख में दुखी। फलाना व्यक्ति याद करते हो, फलाना व्यक्ति था, उनकी यादें कर करके और अपनी जिंदगी बिगाड़ लेते हो। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने समाधि के समय एक साधना कही कि पूर्व की स्मृति नहीं लाना, पूर्व की स्मृति नहीं लाना। सुखानुबंध निदान आने, पूर्व रताश अनुस्मरण। पूर्व में जो मरने के पहले देखो कितनी बड़ी शर्त रखी है समाधि के पहले कि तुम दूसरी पर्याय में जाने की स्थिति बना रहे हो तो पहले इस पर्याय का सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। जो तुमने अच्छे और बुरे दिन देखे हैं वे मरते समय याद में ना आ जाएं, ध्यान में ना आ जाएं। जो कुछ भी अच्छे दिन भी नहीं आओ, कोई भी दिन तुम्हारी स्मृति में नहीं रहे। तुम्हारी स्मृति मात्र वर्तमान में अपने मरण को साक्षी बनाओ।
भोगे जो भोग पहले उनका ना हो स्मरण, सुमरन स्मरण नहीं होना चाहिए। यदि आ गया याद, समाधि बिगड़ जाएगी। इसकी साधना कैसे करें? अंतिम समय नहीं होगा। जैसे जैसे मरण निकट होता है, अतीत की यादें और सताती है। ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। और इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपना चला जाता है तो मुझे अतीत की यादें आनी, वो था तो वैसे। कोई भी कार्य करोगे, घर में कोई वस्तु उठाओगे, रो पड़ोगे, अरे ये तो उसने कपड़ा सिलाया था, पहन ही नहीं पाया, मर गया। वहां जाने का टिकट कटाया था, जाए नहीं। अब कितनी यादें तुम कर करके अपना सब कुछ खो दोगे। अपना एक समय, हर समय व्यक्ति अपन मरण को प्राप्त हो रहे हैं। जो मरण के समय कहा है वह प्रति समय करना है। अपने मन से छुटकार दो इस बात को, जो चला गया वो चला गया। बस मैं उसकी स्मृति नहीं करूंगा, मैं अतीत का रोना, क्योंकि वो अतीत लौटना ही नहीं है। लौटे तो अपना समय खराब कर। तीसरा प्रश्न था, कोई ऐसी वस्तु पाने की इच्छा मत कर लेना जो मिल भी जाएगी लेकिन उसमें बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु चुकाना पड़ेगा। इसका सविस्तार हमने कल सब बता दिया था। आज कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जिस पर हमें विचार करना है कि हम कुछ ऐसी वस्तु जो हमारे जीवन में वर्तमान में स्मृति का विषय बन रहा है, उस स्मृति को हमें भूलना है, विस्मृत करना है। क्योंकि पुरानी कैसेट खाली नहीं होगी, नई नहीं भरी जाएगी। हमें कुछ करना है, कुछ ऐसे लोगों के लिए करना है जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अपना प्रसंग चल रहा था कि जब यदि हमें इन तीन चीजों से हम ना, तीन विकल्पों से हम ऊपर ना उठ पाए तो फिर हमें उस चीजों को किससे लेना है? पुण्यहीन से लेना है। लेकिन पुण्यहीन से ली हुई वस्तु लेते समय ध्यान रखना लौटाने का। पुण्यवान की वस्तु लौटाई नहीं जाती है, पुण्यहीन की वस्तु रखी नहीं जाती है। यदि हमने कोई चीज पुण्यहीन से प्राप्त की है, मैंने कहा था ना, तुम बिल से बाहर निकल रहे हो, तुम मानोगे नहीं, चूहा मान ही नहीं सकता। कितनी प्यार करो, वो एक बिल से दूसरी गिन की छलांग लगाएगा ही लगाएगा। लगाना पड़ती है, कभी शौक से लगाता है, कभी उसकी आजीविका से लगा। भूमि के अंदर बिल तक कब तक छुपे रहेंगे? कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा था, बाहर निकलते समय कोई तुम्हारा रक्षक है क्या? कोई तुम्हारा सहयोगी है क्या? कोई तुम्हारे ऊपर रोने वाला है क्या? कोई तुम्हारे लिए मरने वाला है क्या? शेर तो मारने वाला है, मरने वाला नहीं है वो। तुम्हारा मरने वाला कौन है तुम्हारे ऊपर? उसकी एक पहचान हमें करना चाहिए। तो हमने कहा था संक्षेप में, पुण्यहीन, पुण्यहीनों की लिस्ट बनाओ और उनका सहयोग लो। राजा को राजा की जरूरत नहीं है, राजा को सेना की जरूरत है। राजा को सेना चाहिए। ये दुनिया में राज्य करना है तो सेना बताओ कौन है जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो, और मरने के बाद मजबूरी में नहीं, तुम्हारे लिए मरेंगे और अभाग्य मानेंगे, शहीद, वीर गति को। सैनिकों को देखो, दुनिया यदि सैनिकों जैसी हो जाए, उनको कुछ नहीं मिलता सैनिकों को, और कितनी वफादारी से लड़ता है। जीतता राजा है, ध्वजा राजा की होती है, मेडल राजा को मिलता है, लेकिन मरती कौन है? और कितनी वफादारी से मरते, गर्व के साथ मरते, मैं राजा के लिए मर गया।
जितने सैनिकों को देखो आप, युद्ध देखना, पुराने युद्धों को देखना। आज के युद्ध तो नौकरियों के हो गए, सेना नौकर है। पहले के योद्धा देखो, मरते थे, राजा से ज्यादा प्रेस्टीज, अवभाग्य मानते थे, अवभाग्य मानते थे। चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त के सैनिक था उनके पिताजी के समय का, वो चला करके जनता के बीच में अकेला बचा तो भी कूद गया, राजा को बचा लिया, मर गया, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा सैनिक एक राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता है, उसको कुछ हालत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, वो अपना कुछ नहीं, घाव सहन करता है, मौत सहन करता है, अपने परिवार को अनाथ करता है, माँ को निपुति करता है, पत्नी को विधवा करता है, बच्चों को अनाथ करता है और राजा को जिंदा रखता है। अपने बेटे की बड़ी पन्ना धाय महाराणा प्रताप। क्या है ऐसे लोगों को देख करके, ये कहानी सुनकर के एकदम स्तब्ध, ऐसी भी आत्मा है। एक राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, दीप दान के नाम से। सामने बेटा राजकुमार सो रहा है, राजा हार चुका है, दुश्मन राजकुमार को ढूंढ रहा है, उसने तुरंत राजकुमार की पोशाक उतार के अपने बेटे को पहना दी और उस स्थान पर सुला दिया और उस बेटे को कपड़े फटे पहना कर राजकुमार को जिंदगी बचा ली, अपने बेटे को दे दिया। क्या मिला उसको? पन्ना धाय को। पन्ना धाय को मिला क्या? निपुतापना। लेकिन इतने गर्व से जी, इतने गर्व से जी कि चित्तौड़ में उसको उदय सिंह ने बहुत प्रयास किया, पन्ना माँ को अपने पास रखूं। बोले नहीं बेटा, तुम मेरे एहसान से दबे रहोगे हमेशा, तुम स्वतंत्र काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम चल गया कि मैंने तुम्हें बचाया है और अपने बेटे को खोया है। तुम खो सकता है, मैं एक छोटी सी दासी हूं, मेरा सोच छोटा है और मैं किसी बात पर कहीं जिद कर लूं, मुझे कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो तुम्हें बात धोना पड़ेगा। और कहाँ चित्तौड़ की आकर पन्ना धाय ने अपना पूरा जीवन बूंदी में बिताया। बूंदी में एक गांव के बाहर, बूंदी के शहर के बाहर एक गरीब बच्चों की सेवा में बिताया, निपुति होकर बिताया, अकेली, ओनली वन पीस। राजकीय सुख छोड़ दिया उसने, राजा बना दिया, मेरा काम हो गया, राजा बना दिया, बस राजा को, राजकुमार को राजा बना दिया, स्वयं ने कुछ नहीं पाया। ये कहलाते देश के सैनिक। ऐसे एक नहीं सैकड़ों, चाहे राणा प्रताप हो, जितने जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, ये स्वयं की दम पर नहीं, सैनिकों के समर्पण पर हुए हैं। यदि सैनिक बेईमान हो जाएं तो पराजय भी हुई है, हो जाता है। लेकिन ऐसे समर्पण सैनिक कि जो मरने को तैयार, इनसे सीखना, शिक्षा लेना चाहिए। जब युद्ध आप लोग पुराने युद्धों के संबंध में सुनते हैं तो आज की सेनाओं को सबक लेना चाहिए। और ऐसे आज भी सैनिक हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे बहुत सैनिक हैं जो आज देश के लिए मर जाते, चाहे तो वे अपना जीवन बचा सकते हैं। एक बहुत छोटी साहित्य की क्लासों में लहना सिंह की कहानी चलती थी। लहरा सेन एक सैनिक था, ऊपर से दुश्मन की बटालियन जा रही थी, वो गड्ढे में छुपा हुआ था, उसको खांसी आई, इतने जोर की खांसी आई, यदि वो खांस देता है तो देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। उसने अपने मुंह को इतने जोर से दबाया कि मुंह से और नाक से खून आ गया, लेकिन खांसा नहीं। और बहुत बड़ी विजय हुई थी उस समय। लहना सिंह था वो, चाहता तो वो अपनी जिंदगी बचा लेता, प्राण बचा लेता। नहीं, मेरे प्राण नहीं बचना, देश बचना चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, भारत देश रहना चाहिए। मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन हमारा देश आजाद होना चाहिए। मर गए वे बड़े बड़े शहीद, क्यों मरे? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस मर गए, फांसी पे चढ़े, बोले चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा देश आजाद होना चाहिए। हमें क्या क्या मिला उनको? मर गए, मौत मिली।
जवान अवस्था में मौत मिली, क्या मिला उनको मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आनंद मिला उनको? आनंद बहुत मिला। सारी दुनिया कह रही है इनको क्या मिला? मौत। और चंद्रशेखर आजाद कह रहा है मुझे क्या मिला? सारी जन्नत, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश आजाद होना चाहिए। थोड़ी सी भी स्वार्थ की गंध रहेगी वो कभी किसी के साथ ईमानदार वफादारी नहीं बरत, चाहे वो धर्म हो अथवा राजा हो, राजनीति हो, परिवार हो। थोड़ा सा भी स्वार्थ की गंध आ जाए, मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे इससे क्या मिलेगा? बस समझ लेना अब मिटने का समय आ गया। बस मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ सामने वाले को मिलेगा, सब कुछ राजा को मिलेगा। और मैं राजा को राजा देखना चाहता हूं बस। राणा प्रताप जब अंत में साका युद्ध लड़ने लगे, उनके मंत्री ने राणा साहब को बेहोश कर दिया, दवाई मिला दी बेहोशी की, और एक सैनिक से कहा इनको लेके भागो, जितनी दूर भाग सको, और दुश्मन के सामने मैं जाता हूं। अकेला क्या करेगा? दुश्मन के सामने मरना निश्चित है। मैं मरता हूं, राणा को बताओ। अरे भाई दोनों परिवार अलग हैं। सेनापति था, राणा को बचा लिया, स्वयं मर गया। ऐसी सेना जिसके पास हो, सेना पुण्यवान नहीं होती, पुण्यहीन होती है। सेना बड़ी नहीं होती, राजा बड़ा होता है, हुकूमत बड़ी होती है। और लेकिन ऐसी सेना राजा को मिले, वो राजा अभेद्य है। वो राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने भी युद्ध लड़ो, छोटी सेना है लेकिन वफादार है, छोटी सी सेना है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उतर जाओ मैदान में। किसके बल पर? स्वयं के बल पर नहीं। राजा का कोई बल है तो दल बल है। हाँ, वही सबसे बड़ी शक्ति है, और राजा उसके बल पर बड़े बड़े युद्ध जीत जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल से बाहर निकलने के पहले तुम राजा बन के घूमना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास ऐसी वफादार सेना है? जिसे हमने पुण्यहीन कहा था। कोई पुण्यहीन है जो तुम्हारे लिए समर्पित हो जाएगा, तुम्हारे लिए मर जाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा? है कोई? क्या? खोजो, देखो, विचार करो, निकलने के पहले लिस्ट बनाओ। है कोई? जब भी तुम किसी संकट में पड़ो, जब भी दुनिया में किसी रास्ते पे चलो, तब कहीं चलो एक विचार करके चलना कि इस दुनिया में कौन है जब तुम्हारा आंसू पहुंच सकेगा, कौन है मेरे मरने पर रो सकेगा, कौन है जो मेरे लिए मर सकेगा, कौन है जो मेरे लिए जी रहा हो दुनिया में, मेरे लिए जी रहा हो। उसको पहचान करो, उसको पकड़ो, उसको सोचो, उसकी लिस्ट बनाओ, और जिसका नाम यदि तुम्हारे में आ जाए, तुम बाहर निकल के आ जाओ। कोई है क्या? कोई है क्या? पारसनाथ के पास था। हाँ, एक है मेरे पुण्यहीन जो मेरे लिए मरेगा, मेरे लिए जिएगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो धर्णन पद्मावती। नाग, नागिन, क्या विश्वास? आपको क्या है विश्वास? आपने कभी है विश्वास कि दुनिया में कोई तुम्हारा होगा? कौन मरेगा? इसलिए मैं कहता हूं, अपनी जिंदगी में एक जरूर ऐसा व्यक्ति पाल लेना जो तुम्हारे लिए मरे, तुम्हारे लिए जिए, वो निस्वार्थ हो। उसके मन में थोड़ी सी भी गंध नहीं आ जाए, थोड़ी सी भी स्वार्थ आ जाएगा, वो स्वयं को बचाएगा, तुम्हें नहीं बचाएगा। थोड़ी सी भी स्वार्थ आ जाएगा, वो मौका ढूंढ के तुम्हारे लिए दगा देगा, तुम रह जाओगे। इसकी पहचान करना बहुत कठिन है महानुभावों, बहुत कठिन है। दुनिया में हर व्यक्ति यही कहता है, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए जिएंगे मरेंगे,
लेकिन सब बातें निकलती हैं। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या, बातें ही बातें होती, सब कहते, कौन नहीं कहता। बेटा माँ बाप से कहता है, पति पत्नी से कहते हैं, सात वचन हारते हैं, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, अरे तुम्हारी तो क्या बात कहें। गुरु और चेले जो महावृत्ति होकर के भी गुरु से कहते हैं, जब तक मेरे घट में श्वास है तब तक हम तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे, तुम जो कहोगे वो करेंगे, तुम्हारे दिए हुए व्रत पालन करेंगे। सब लोगों के दीक्षा के दिन के प्रवचन सुनना, और किसी के दिन के नहीं कह रहा हूं, दीक्षा के दिन का प्रवचन सुनना, क्या जोश होता है। ऐसे होता है कुछ पूछो मत। और कुछ दिन बाद पता क्या नहीं होता, गुरु रह जाते हैं, गुरु की आज्ञा रह जाती है, गुरु के व्रत टूट जाते हैं, शीतलाचार पनप जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हम संसार के क्या कहें। जो महाव्रत धरने वाले भी अपने वायदे भूल जाते हैं, स्वार्थ की गंध वहां भी आने लग जाती है। तो संसार तो बहुत छोटा है, बेचारे बहुत है। इसलिए संसार में भगवान को खोजना सरल है, गुरु को खोजना सरल है, नमोकार मंत्र को खोजना सरल है, लेकिन जिंदगी में एक वफादार मिलना कठिन है। भगवान मिलना कोई कठिन नहीं है, अनंत बार भगवान मिल चुका, ऐसी बात नहीं। भगवान कोई कठिन नहीं है, भगवान को पाना बहुत ईजी है, भगवान का संगति देना बहुत ईजी है। गुरु को भी मिल जाना कोई कठिन नहीं है, गुरु को मिलना कोई कठिन नहीं है। ये तो बहुत इजी अप्रोच है भगवान के। भगवान के पास कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, भगवान को पाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं पड़नी, गुरु को पाने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, गुरु सहज में मिल जाता है। शास्त्र भी कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना। ये ज्ञान, इस शब्दों का ज्ञान बहुत सरल है। सबसे कठिन है अपनी जिंदगी में एक वफादार मिलना। भगवान हमारे लिए नहीं जिएंगे, वे अपने लिए जी रहे हैं। हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, वे अपना सोच रहे हैं। वो हमारा ध्यान नहीं करेंगे, वे खुद का ध्यान कर रहे हैं। उन्हें नहीं पड़ी कि दुनिया में क्या हो रहा है, वे तो आत्मा में लीन है। मैंने भगवानों का स्वरूप पढ़ा जैन दर्शन के अनुसार। उज्ज्वल कुंद भगवान नियम सार में कहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मर रहे, जी रहे, कोरोना फिर उनको कोई फिक्र नहीं है, वे तो अपनी आत्मा में लीन है, निश्चय नहीं से। और सारी दुनिया उनके ज्ञान में झलक रही है, उनको कोई प्रभाव, उनके कान पे धुआं भी नहीं रेंग रहा है। सारी दुनिया मर जाए, जी जाए, कोई मतलब नहीं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं। काले कल्प सते पिजा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्य। कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना। वो हमारे लिए जी नहीं रहे, वो अपने लिए जी रहे। उनका ज्ञान अपने काम आ रहा है। उन्होंने जो अनंत चतुष्टय प्राप्त किया वो सब उनके खुद के काम आ रहा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सब वो खुद। दुनिया में कोई व्यक्ति अपने भोजन में से कुछ दे दे, भगवान के संबंध में आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे। आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे। बड़ा आदमी का बड़ा मुश्किल है, छोटा आदमी तो फिर भी कुछ देकर खाता है, बड़ा आदमी तो आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे। कुछ नहीं पड़ी भगवान, इसलिए उनसे कुछ नहीं, वे तुम्हारे प्रति कोई काम नहीं आने वाले। आएंगे तो बस ये कह देंगे हाँ मुझे मालूम, भगवान में बड़े कष्टों में, वो कहता मैं देख रहा हूँ, मेरे ज्ञान में सब झलकता है, तो कुछ करो ना। बोले करना धरना मेरे बस की बात नहीं है। गुरु महाराज भी कुछ नहीं, एक भावना कर पाएंगे, भावना कर पाएंगे। वो करेंगे तो कुछ नहीं, भावना जरूर करेंगे। इस संबंध में मैं अपन थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे, बड़ों के प्रति अपना क्या व्यवहार होना चाहिए। अभी मैं कह रहा हूं, अभी तुम्हें संसार में जीना सिखा रहा हूं। ये उजड़ी हुई दुनिया
आबाद हो जाए, ये उजड़ा हुआ चमन बहारें खिल जाएं, ये विनाशकालीन जहरीली हवाएं ऑक्सीजन बन जाए, ये नदियों का प्रदूषण जल दूध की नदियां बन जाए, ये सारी शस्य श्याम उजड़ी हुई भूमि सस्य श्यामला बन जाए। ये दुनिया को भी, जो दुनिया में हम रहे हैं, उस दुनिया को हमें उजाड़ के नहीं जाना। उस दुनिया को मैंने बहुत पहले कहता हूं, ये दुनिया को उजाड़ के मत जाना। महाराजों से जो मोक्ष जाने वाले हैं उनसे कहा गया, जिनवानी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मोक्ष। दुनिया को उजाड़ के जा रहे हो? नहीं। कहा क्या? मोक्ष जाने वाले के पहले कहा, मोक्ष जाना चाहते हो, उसके पहले दुनिया कैसी चाहते हो? हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। मोक्ष जाने के पहले क्या बात हो गई? अरे दुनिया सूख जाए सारी दुनिया, क्या लेना देना, हमें तो मोक्ष जाना, मोक्ष जाने की तैयारी हो गई, मोक्ष जा रहे हैं। जैन दर्शन कहता है नहीं, ऐसे स्वार्थियों को मोक्ष नहीं होता है। अनादि काल से तुम जिस दुनिया में रहे उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है? अनादि काल से दुनिया में तुम रहे, इसको उजाड़ के जाओगे? राजनीति और धर्म नीति में यही अंतर होता है। राजनेता जिस सीढ़ी पे चढ़ता है, पीछे की सीढ़ी को तोड़ देता है, कोई दूसरा ना चढ़ जाए। और धर्म नेता सीढ़ी चढ़ता है, पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे चढ़ने से सीढ़ी तो नहीं टूट गई, क्योंकि पीछे भी कोई चढ़ने वाला आ रहा है, पीछे भी आ रहा है। जब अपने मन में जिसको हम छोड़ रहे हैं, तुम तो जा रहे हो, कोई तो यहां रहेगा, कोई तो यहां रहेगा। एक बार मैंने प्रवचन दिया था ना कि तुम पूरा पुण्य, मंदिर में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप लगता है। मंदिर तुम्हें शुद्ध वस्त्र देता है, तुम उन्हें गंदा देके जाते हो। मंदिरों में कपड़े बदलने वाले देखो, मंदिर तुम्हें शुद्ध धोती दुपट्टा दिया, तुम उसे गंदा कर गए। धर्मशाला में रुके, धर्मशाला में कमेटी ने तुम्हें कमरा कैसा दिया था? साफ सुथरा। कैसा छोड़ के जाते हो? कैसा छोड़ के जाते हो? जब आए थे तो थोड़ा सा भी गंदगा हो जाए तो आप झगड़ा करते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। कैसा दिया था तुम्हारे लिए कमरा कमेटी ने, और आप छोड़ के कैसे जाते हो? कितने लोग हैं जो आते समय कमरे को चेक करते, जाते समय कमरे में झाड़ू लगा के कौन जाता है? ये मंदिर की धर्मशाला है, ये तीर्थ क्षेत्र की धर्मशाला है। जब हम आए थे तो कितना बढ़िया कमरा मिला था, कितना बढ़िया कमरा मिला था, कितनी बढ़िया था। थोड़ा जाने के पहले एक बार कमरे में मुड़ के देख लो, कितना गंदा करके जा रहे हो। बाथरूम टॉयलेट कितना गंदा करके जा रहे हो, क्या दुरुस्ता करके जा रहे हो। तुम्हें ये खबर नहीं है कि मेरे पीछे भी कोई यहां आएगा, मेरे पीछे भी कोई आएगा। तुमने कोई धर्म नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया। धर्मात्मा वह है जो अपने आने के बाद भी का ध्यान रखता है। मेरे पास भी बाद भी कोई यात्री आएगा, वो भी भगवान का भक्त होगा, वो भी मेरे भगवान का भक्त होगा, वो भी मेरा भाई होगा, वो भी मेरा साधर्मी होगा। इतना गंदे कमरे में वो कैसे रुकेगा? कितने लोगों को भाव आता? ऐसे ही सब हर व्यक्ति चाहता है यूज एंड थ्रू, बस मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही सब के नीचे हर चीज में देख लो, हर व्यक्ति को सोचना है। तुम जहां भी जाओ, तुम्हारे जाने के पहले वहां के वातावरण को देख लेना, उसमें 4 चांद लगाओगे या जलते हुए दीपक को भी बुझा दोगे। हमेशा ध्यान रखना। किसी कमरे में प्रवेश करने के पहले देखना, इस कमरा मेरे सामने जितना है इसको और स्वच्छ और सजा के छोड़ के जाऊंगा। आने वाला आगे व्यक्ति करेगा, इसमें कोई मेरे भगवान का भक्त रुका था और इतना सुंदर कमरा इतना था, कमेटी ने जाके देखा। क्या होता है वो सब आप जाना। और कमेटी कमरे जब तुम्हारे जाने के बाद कमेटी को कमरा देखे
कोई इंसान देखे और मेरा जैसा साधु की दृष्टि पड़ जाए तो मैं तो यही कहूंगा, लगता है यहां कोई राक्षस रुका था, कोई संस्कारहीन व्यक्ति रुका था, कोई नीच व्यक्ति रुका था। क्या बता रहा है? उसका गंदापन बता रहा है। उसके जाने के बाद क्या है? हर व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूं, जाने के बाद पता करो कि कौन व्यक्ति मरा है। जाने के बाद यहां से कौन व्यक्ति गया है, वहां का वातावरण देखो जाकर के, वह वातावरण कैसा बन गया है। गंदा है तो राक्षस है, और अच्छा करके गया है तो कोई देवता गया है। महानुभाव, मुंह के सामने तो हर व्यक्ति तुम्हें देवता कह देगा, पीठ पीछे जिसकी प्रशंसा हो जाए समझ लो वही प्रशंसनीय है। मुंह के सामने नहीं, सम्मुख नहीं, मुंह के सामने तो अपन किस किस की प्रशंसा नहीं करते। वो एक पुलिस वाला भी अपना ऑफिसर आया तो सैल्यूट ठोकता है यूं, और आगे निकलने के बाद पीछे से यूं करता है। अहंकार में मत रहना कि मेरा क्या रौब है, मैं कहीं से सब यूं ठोकते हैं। थोड़ा पीछे आंखें लगा के देख क्या हो रहा है। समझो नीति को। नीति है सोमदेव की, यह नीति है कि तुम ऐसा कुछ करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें, जाने के बाद लोगों के मन में आवे कि कोई इंसान था। कहीं भी अब सब तरफ लगा लेना है, सब तरफ लगा लेना। जैसे मैंने धर्मशाला में ऐसा छोड़ के जाओ कमरा कि आने वाला कहे इसमें कोई देवता रुका था। हम जब विहार करते हैं तो धर्मशाला में रुकते हैं तो कई बार पूछना पड़ता है कल इसकी किसकी बारात आई थी। लगता है कोई राक्षस पापी की आई। अरे नहीं महाराज, नगर सेठ की आई थी, नगर सेठ की। आज नगर सेठ ही राक्षस बन गया। पहले कब किसी बड़े आदमी की बारात रुकती थी तो वहां धर्म का वातावरण बनता था, आज शराब की बोतलें खुलती हैं। ये तो एक उपलक्षण है। आप सब, एक बार मैंने कहा था, कोई कन्या के लिए आशीर्वाद दिया था, कोई कन्या के लिए आशीर्वाद दिया था। मैं कन्याओं के लिए आशीर्वाद देता हूं, यदि वो आरिका न बन सके, ब्रह्मचारिणी न बन सके, तो एक नियम ले ले मेरा, जिस ससुराल में तुम जा रहे हो बस उस ससुराल का पहले वातावरण पहले पता कर लेना। शादी के पहले मैं अपनी भक्तनों से कह रहा हूं, पता कर लेना इस घर का वातावरण कैसा है, कितना अच्छा है, कितना क्या है। सब मिलके रहते हैं, सब अच्छी तरह रहते हैं, सब। बस तुम्हें एक नियम लेना है, मेरे जाने के बाद वह घर में 4 चांद नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, उसके घर के दीपक को बुझाऊंगा नहीं। मेरे जाने के बाद उस घर में शांति भंग नहीं होगी। जो वातावरण है उतना तो कम से कम मेंटेन करके रखूंगी। कोई ये ना कह दे ससुराल से जब से ये डायन आई है। महानुभाव, शादी करने में कोई पाप नहीं है। शादी करने वाले सब नरक जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं है। मोक्ष नहीं जाते, पक्का है। विवाह करने वाली सारी कन्याएं के पापने हैं? कौन से शास्त्र में लिखा? मैंने तो नहीं देखा कि पापन कहा हो। कानून की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से ठीक है, वो आरिका नहीं बन पाए। श्रेष्ठतम था आरिका बनना, श्रेष्ठ था ब्रह्मचारी व्रत धारण करना। लेकिन सभी 100/100 नंबर तो नहीं ले लेते ना। आज तक कोई कॉलेज में एक समान नंबर किसी के नहीं आया। बनना था, उसको आरिका बनना चाहिए था, उसको ब्रह्मचारिणी बनना चाहिए था। मनुष्य पर्याय श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो हमारे जैनाचार्य दूसरा मार्ग है, 2 मार्ग है। एक मोक्ष मार्ग का है जो पूर्ण है, और एक है गृहस्थ। कोई बात नहीं, गृहस्थी अपना। मुझे दुर्गति तो नहीं होगी, नहीं होगी, मोक्ष भी नहीं होगा तो नरक भी नहीं होगा। विवाह करना बस। अब देखना,
आगम से, शास्त्रों से महापुरुषों ने विवाह किए, इसमें कोई पाप नहीं है। तुम पापन नहीं कहलाओगे। पापी कहां से शुरू होता है, पापन कहां से बनती है? जिस घर में जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद उस घर में चर्चा ये हो गई, जब से ये आई है, यहां तक कि तुम्हारा पति भी कह उठा, मैंने इससे विवाह करके गलती की, मेरा घर कितना अच्छा था, मेरा घर कितना सुहाना था, मेरे घर में कितना वात्सल था, हम सब भाई एक साथ बैठते थे, हम सब भाई एक साथ खेलते थे, एक साथ सब कुछ होता था। जब से आई है परिवार तहस नहस होगा। जाओ, इससे बड़ी पापिन, इससे बड़ी डायन, वो डायन नहीं है जो झाड़ा फूकी में लाते हो, शाकनी डाकनी, सबसे बड़ी डायन है वो। आज इस मंच से उसको डायन घोषित करता हूं, पापिन घोषित करता हूं, जिस घर में जाने के बाद उस घर की शांति भंग हो गई, उस घर में कलह हो गई, उस घर का सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? बंधु महानुभाव, शादी करना पाप नहीं है, शादी करने के बाद ससुराल में डायन मत बनना। पड़ोसी कहने लगे, मैंने इस घर का जो वातावरण देखा था, लेकिन जब से ये औरत आई है इस घर को नजर लग गई। क्या बोलते हैं? नजर लग गई। पड़ोसी कहने लगे, पड़ोसियों को पता चल गया, क्योंकि पड़ोसी ने तुम्हारे आने के पहले भी देखा है, जाने के बाद, तुम्हारे आने के बाद भी देखा है। वो कहने लगे, ये गलती मत करना, एक नियम ले लो, मैं किसी गुरु की भक्तन हूं, मैं किसी बाप की बेटी हूं, बस माँ बाप के लिए तुम कुछ नहीं दे पाए, तुम्हारे ऊपर माँ बाप का सबसे ज्यादा कन्या के ऊपर माँ बाप का कर्जा होता है। सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य होता है कि कन्या माँ बाप पालते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सेवा करते हैं, नहाते धुलाते, कपड़े सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कमाने की बात आती है वो ससुराल चली जाती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। नारी की जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा अभिशाप है कि माँ बाप से सब कुछ करा लिया और जब माँ बाप को जरूरत पड़ी वह दूसरे घर चली गई। नारी जीवन का सबसे बड़ा पाप का उदय, और कोई पाप का उदय नहीं है, और सब सामान्य है। सबसे बड़ा पाप का उदय ये है कि एक 24 साल तक, 20 साल तक एक कन्या ने माँ बाप से क्या नहीं कराया। लड़के और लड़की में क्या अंतर? सेवा में कोई अंतर नहीं। जब माँ बाप को 2 रोटियों की कम जरूरत पड़ी, जाकर के ससुराल चली गई। अब ये पाप तुम्हारा मैं धुलवा रहा हूं, ये कर्जा तुम्हारा माफ करा रहा हूं। एक बात करना, वहां जाने के बाद बस ये लांछन नहीं आ जाए, माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। ससुराल में अपने माँ बाप की निंदा मत करा देना। कैसी बेटी आई है, कैसी बेटी पाला, क्या दिया इन्होंने संस्कार, बस ये है सबसे बड़ा पाप। और एक शब्द सुन लिया ससुराल वालों ने, बहू नहीं आई है, देवी आई है, जाओ, माँ बाप कारण सब माफ हो गया। जब से घर में आई है वातावरण बदल गया। सबके लोग राक्षस थे, सब राक्षस थे, रात में खाते थे, ये बहू आई सब दिन में खाने लगे। सब एक दूसरे को फूटी आंख से नहीं देखते थे, इस बहू ने आकर सबको मिला दिया। ऐसा चारों तरफ देवी आई है, देवी। और पड़ोसी भी कह उठे, जब से इस घर में देवी आई है, ओह वातावरण बन गया। जाओ महानुभाव, स्त्री पर्याय तुम्हारी खत्म, माँ बाप का ऋण खत्म, अगली बार में तुम पुरुष बनोगे, और पुरुष में भी बहुत बड़े इज्जत वाले पुरुष बनोगे। यह है स्त्री पर्याय को नष्ट करने का तरीका। गृहस्थ के लिए कह रहा हूं, स्त्री पर्याय को नष्ट करने का तरीका है ससुराल में देवी बन के रहो, डायन बन के नहीं। डायन बन के मत रहना। इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मरना है तो मर जाओ, लेकिन डायन बन के जिंदा मत रहो।
जिंदगी कष्टों में डालना है तो डाल दो, डायन बन के जिंदा मत रहो। इसलिए ये लांछन ना आ जाए, इसने मेरा बेटा छीन लिया। 25 साल का बेटा था उसके पास, तूने आकर के बेटे को लगे। मां किसको लांछन देती है? मैंने डिसेक्शन किया है इसके ऊपर। मेरे जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आप लोग तो भक्त सब प्रकार के होते। एक भक्त परिवार था, उसका बेटा था, वो शादी करने के लिए बहुत लालाए थे। आशीर्वाद महाराज जी हमारे बेटे की शादी हो जाए, बस एक तमन्ना है, बाकी बाद में मैं शांति से मर जाऊंगी, शांति से सबके। इतना उसको था, पर कुछ नहीं चाहिए महाराज मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए, ना धन दौलत है, ना मुझे जिंदा भी रहने की अब कोई तमन्ना नहीं, बस बेटे की शादी हो जाए, जीने की भी तमन्ना नहीं है। मैंने कहा शादी इतनी मूल्यवान है। उसकी शादी हो गई। साल भर बाद वो रोते हुए आए, बोले महाराज जी मेरे बेटे को खा गई मेरी बहू, मेरे बेटे को ले गई मेरी बहू। मैंने क्यों, क्या बात, बेटा का? बोले बेटा तो ले गई, वो ले गई अपने साथ, अलग कर लिया। तुम? मैंने कि तुम्ही ने तो कहा था बस मेरी शादी हो जाए बेटे की, मैं शांति से मर जाऊंगी, अब क्या हो गया? अरे महाराज उसके आने पर जो सोचा था वो बेटे को और ले गई, अब मैं और अकेले बची। कम से कम शादी नहीं होती तो बेटा तो पास रहता। तुम्हारे जाने पर कहीं उसकी मां तो ये नहीं बोल रही कैसे बन गई, कल रानी बन के आई थी। रानी बन के आई थी, आज डायन कैसे हो गई? गाजीबाजी के साथ। हर कन्या को विचार करना है। मैं 3-4 नुस्खे बताता हूं जो मैंने डिसेक्शन किया है, और आप लोगों को अनुभव दे रहा हूं। अनुभव नहीं दे रहा हूं, नीति दे रहा हूं। अनुभव तो मुझे है ही नहीं, नीतियां जरूर मेरे पास बहुत है। नीति मेरी है, नियति। हाँ, तो मैंने कहा कि एक काम जरूर करना, वहां जाने के पहले अपने मंगेतर से कहना कि मैंने एक नियम लिया, मैं उस गुरु की चेली हूं, कि मेरे जाने के बाद कोई भी कार्य कभी आए वो मेरे ऊपर लांछन अलग नहीं हो गए। तुम्हारी मां जब तक जिंदा है अलग नहीं होगे। क्यों? मां का एक अभिशाप मैं नहीं लूंगी, ये मेरे बेटे को लेके चली गई, मैं माँ बाप के साथ रहूंगी, मैं माँ बाप के साथ रहूंगी, सास ससुर के साथ रहूंगी जब तक वो जिंदा है। क्यों? मैं लांछन नहीं सुनूंगा। मैंने पूछा साथियों से कैसे डायन हो गई? उन्होंने कहा महाराज आप सोचो, मेरा बेटा जब बाहर आता था, कुंवारे बच्चों से पूछता हूं, जब तुम कुंवारे थे घर में आते थे तो तुम्हारी आंखें किसको ढूंढती थी? मां कहां है, मां कहां है? किसको पुकारती थी? मां, मां, एक शब्द पुकारते थे। किसके पास जाके बैठते थे? मां। किससे पानी मांगते, कौन पानी देता था? मां। और जो पुटरिया लाए थे, जो तुम बाजार से कमा के लाते थे, वो किसको देते थे? कुंवारों बच्चों से पूछ रहा हूं, मां को देते थे। मां ही मालकिन थी। अब ये तो हुआ तुम्हारे कुंवारेपन के, अब शादी के बाद और बता देना तुम, क्योंकि उसके बाद की पता नहीं है। कुंवारेपन की तो कुछ थोड़ी स्मृतियां हैं, शादी की बात की पता। अब शादी हुई है तुम्हारी, तुम बाहर से आए हो, तुम्हारी आंखें सबसे पहले घर में किसको देखेंगी? झूठ मत बोलना। महाराज जी मां पुरानी हो गई, पत्नी नई है, पत्नी को देखोगे, पहली आंखें देखना पसंद करेंगी पत्नी को। तुम सबसे ज्यादा घर में आते ही
माँ और पत्नी है, किसके साथ ज़्यादा बैठना पसंद करेंगे? आज के छोरे पत्नी के साथ। किससे बोलना पसंद करेंगे? पत्नी से। और अमंतम और बता दो, जो कमाई लाए हो वो तुम किसे देना पसंद करोगे? माँ है और पत्नी है, दोनों हैं। आपका क्या भाव है? और उसमें और थोड़ा कर लो, 2 नंबर की कमाई है जो किसी को पता नहीं है, वो किसको देना पसंद करोगे? पत्नी को। माँ कोई बुद्धू नहीं है, तेरी माँ है रे, उसकी भी आत्मा है, उसका भी मान सम्मान है। आज जन्म देने वाली माँ का इतना अपमान कि बेटा घर में आया, उसने देखा ही नहीं, मैं दरवाजे पे बैठी रही, मेरे से बोला ही नहीं, और आज मेरे पास 1 रुपया भी खर्चा को नहीं, पूछता नहीं। माँ तो यही जानती है, शायद आजकल का बेटा का धंधा ठीक नहीं चल रहा होगा, धंधा ठीक नहीं चल रहा होगा, उसे क्या मालूम कि दूसरी आ चुकी है। आज माँ बाप के लिए जिनके हाथ में पूरी सन आता था, आज 2 रुपया नहीं आता, सीधा व्यक्ति पत्नी को देना पसंद करता है। 99% लोग अपनी कमाई माँ के स्थान पर पत्नी को देना पसंद करते हैं। माँ बुद्धू नहीं है, वो जान रही है, धंधा भी मालूम है, व्यापार भी मालूम है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन सब कुछ गायब हो रहा है। ध्यान रखना, हर नारी अपने दूध को नहीं ले जाएगी, अपने खून को नहीं ले जाएगी, क्योंकि उसके दूध पर उसको खुद भरोसा है, मैंने जो दूध पिलाया है वो खोटा नहीं था। माँ जब बेटे को दूध पिलाती तो खोटे भाव से कि चोखे भाव से? चोखे भाव से दूध पिलाया है। मेरा दूध खोटा नहीं, मेरा खून धोखा नहीं है, खोटा नहीं हो सकता। इसलिए वो बेटे पर तो संदेह करेगी नहीं कि मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरे बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, ये नहीं करेगी। वो तुरंत दिमाग लगाएगी, ऐसा मेरा बेटा कब से हुआ है, और जब से ये डायन आई है, ये आई है, ये इसने बिगाड़ दिया। 99% सासुएं, उनका बेटा दुर्व्यवहार करता है, उसका आरोप बहू पे जाता है, उसकी पत्नी पे जाता है, इसने किया सब कुछ, सब यही लगाते हैं। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है मानव, सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं सारी अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, शादी करने के पहले जब तुम्हारा पति घर आवे और वो माँ के पास जाके सीधे तुम्हारे पास आवे, फटकार देना। मेरे आने के पहले किसके पास बैठते थे? बोले माँ के पास। पहले वहां बैठिए, माँ के पास बैठिए जाकर के, मैं इस घर की बहू रानी बन के आई हूं, मुझे डायन नहीं बनना है, ध्यान रखना। मैं जिस गुरु की भक्तन हूं, उन्होंने कहा ससुराल में डायन नहीं बनना, पहले वहां बैठिए, तुम्हारा मेरे पास बैठना मुझे डायन बना देगा। मेरे आने के पहले पानी किससे मांगते थे, रोटी किससे मांगते थे? बोले माँ से। माँ परोसेगी, मैं नहीं परोसूंगी, बनाऊंगी मैं। पहले की कुछ कम होती थी ऐसी महिलाएं, अपने पति को कभी सबके सामने भोजन नहीं परोसती थी, माँ परोसती थी, माँ परोसती थी। 96,000 रानियों ने कभी चक्रवर्ती को भोजन नहीं परोसा, नंदा सुनंदा परोसती थी। वो भोजन करने आते थे, बहुएं माँ को बुला के लाते थे, माँ वह भोजन करने आया। सारी बनाती रानियां थी, सब कुछ जो कुछ करना है, लेकिन अंत में जब थाली में जाएगा, माँ के हाथ को छू करके ही रोटी जाएगी चक्रवर्ती की थाली में। और माँ के हाथ की छुई रोटी नहीं होती, प्रसाद होती है। मैं बनाऊंगी, लेकिन परोसेगी तो माँ, माँ के हाथ से खाओगे। मैं कहता हूं यदि ये साड़ियों में आ जाए, और तीसरा, जैसे ही पैसा लेके आवे और पत्नी को देवे, तो पत्नी को कहना, मेरी कन्याओं से कहना है, पूछ लेना ये पैसा पहले मेरे पहले किसको देते थे? बोले माँ को। उठाइए, बोली माँ को दीजिए।
मां को दीजिए। मैं डायन नहीं बनना चाहती हूं, मां को दीजिए आप। तुझे खर्चे मैं मां से लूंगा, तुमसे नहीं लूंगा। जिस घर की कन्या अपने पति से खर्चा ना लेवे, पति का पैसा ना लेवे, मां के हाथ से लेवे, वह एक दिन सासू कहेगी मेरी बहू नहीं है, साक्षात देवी आई है। मां के पास बैठ गया। अब मां कहे बेटा तू गेलो है, तू कैसा है, गेलो है, गेलो है, तू अभी भी भूला है। अब मैं अकेली नहीं है, उधर जा, वो बैठी हो, थोड़ी देर वहां बैठ ले। आहा, मां कह रही है। देखना, कभी ऐसे सपनों के संसार की चिंता करना आप लोग। तुम वैसे ही बनो शादी के बाद। और पत्नी से मेरा कहना है, आप अपने पति को स्वामी मत मानिए, वो एक मां का बालक है। आप उसको बालक बना रहिए, मां के पास जाके बैठिए। आते ही मां के पास बैठोगे आप। और मेरे पास कब आओगे, जब मां कहे तब। और मां नहीं कहे तो उठ के मत आना, ध्यान रखना, उठ के मत आना। कहेगी मां, मुझे मां पर विश्वास है, मां ने ऐसे ही शादी नहीं की। थोड़ी देर बाद कहेगा वो, बेटा तू मेरी गोदी में, अभी भी बच्चे ही है, जा अंदर तेरी बेबी बैठी, वो भी अकेली है, वो भी मां को छोड़ के आई है, परिवार को छोड़ के आई है, मेरा आधा समय उसको देना। कल्पना करना, मां ने पत्नी के बाद भेजा है। महानुभाव, बहुत बड़ा वरदान दे रहा हूं, मेरे लाखों आशीर्वाद से भी ज्यादा सबसे बड़ा आशीर्वाद उस मां का है। वो मां जिसने पत्नी के बाद भेजा है, जा थोड़ा उसके बाद बैठ, थोड़ा पानी का गिलास, मां पानी दे दे। वो कह गेला, अब तू बुढ़ापे में मेरे ही से लेता रहेगा। पत्नी आके दी, मां तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, दोगी तो आप ही। तो मां कहेगी बेटा तू ही पिला देना इसको, तेरा तो पति है। बोले नहीं मां, मैं तो नहीं पिलाऊंगी। आज तक जब आपने पिलाया है तो पानी भर के मैं लाऊंगी, लेकिन डायरेक्ट पिलाओगी आप, क्योंकि मां की रोटी में और पत्नी की रोटी में बहुत अंतर होता है। मानवा, बहुत अंतर होता है। और पोटली लेके आई, आप उसको दीजिए, मां को दीजिए। फिर तेरा करे, मुझे मां देगी तो ठीक है। सासू के जिंदा रहते हुए, पिता के ससुर के जिंदा रहते हुए कभी पति से खर्चा मत लेना। सासू के जिंदा रहते हुए कभी पति का कोई भी आइटम डायरेक्ट मत लेना। मैं तुम्हारे घर को स्वर्ग बना रहा हूं। वहां सासू और जिंदा है, हमारा कोई कपड़ा पति नहीं लाएगा, पति के हाथ का नहीं लोगे। खर्चा कितने चाहे बिल्कुल बिना खर्चे के बैठे रहना, पति से खर्चा नहीं लेना, क्योंकि अभी तुम्हारा ससुर जिंदा है, पति जिंदा है। तरह से आ जाए मां को, बेटा ले लेना। नहीं मां, आप घर की बुजुर्ग हैं, आपके हाथ से ले लूंगी, आप दोगे तो ले लूंगी, पति से तो नहीं लूंगी। ओहो, देवी बन जाओगे। आएगा तुम्हारी पत्नी के पास, चिंता मत करना। मां बेचारी कहाँ रखेगी, वो यही कहेगी बेटा मैं भूल जाऊंगी, बूढ़ी हूं, अब उसको देना शुरू कर। नहीं मां, आपको लेना है, फिर आप किसको देना है आप जानो, आपका काम जाना है। मैं तो आज भी देते हो लड़कों से मेरा कहना है, आप अपनी पत्नी को डायन बना करके मत रखो, आप अपनी पत्नी को देवी बना दो। वह पति सच्चा पति है। सच्चा पति वो है जो अपनी पत्नी को अपनी मां की दृष्टि में देवी बना दे। और सच्ची पत्नी वो है जो उस घर में जाके देवी बन के जिए। मेरे जाने के बाद वातावरण बिगड़ना नहीं चाहिए, संभलना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। और 90% लोग तुम्हारे जाने के बाद वहां का वातावरण बिगड़ जाता है, ये पाप है। ये सब किसी जगह ले लो, हर स्थान पर लगा लेना। कोई तुम्हारी जिंदगी में जुड़ा है, किसी से संबंध जोड़ना है, तो पहले फैसला कर लेना, मेरा इससे मैं संबंध जोड़ रहा हूं, मेरे संबंध जोड़ने के बाद
मेरे कारण से इसकी इज्जत कम नहीं होना चाहिए। बस मैं कुछ भी करूंगा, मेरे कारण से इसकी इज्जत बढ़ना चाहिए। ये व्यक्ति मेरे संपर्क में आया तो इसको ये फीलिंग होना चाहिए, जब से ये मेरे संपर्क में आया है तब से मेरी बड़ी इज्जत हो रही है, बड़ी जय जयकार हो रही है, सारी दुनिया मुझे पूछने लगी है। बस ये संबंध से तुमने टाइटल पा लिया, जाओ अमर हो गए तुम। और तुमने ये पा लिया जिसके संपर्क में गए, जब से आया है जो इज्जत थी वो भी खाक में मिल गई है। माँ बाप को भी यही करना है, बेटे को भी यही करना है। बेटा एक बार कह दे मेरी तो क्या इज्जत है, माँ बाप के कारण से मेरी इज्जत है, माँ बाप सफल हो गए। माँ बाप कह दे मैं कि मेरी जब से बेटा आया है तब से मेरी बहुत इज्जत बढ़ गई है। यही गुरु और शिष्य में होना चाहिए। गुरु के मन में ये भाव आ गया, गलती कर दी, जब से मैंने इसको दीक्षा दी है चारों तरफ से बदनामी बदनामी आ रही है, जो मेरी इज्जत थी वो भी अब धूल में मिल गई। दुर्गति निश्चित है। शिष्य वो है गुरु को गर्व हो जाए, जब से ये मेरे संपर्क में आया है मेरी इज्जत बढ़ गई, मेरी शान बढ़ गई, लोग मुझे इसके नाम से जानने लगे हैं। विचार करो, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से। आज तुम्हारा द्रव्य सुबह उठ करके तुम अपने खुद पर लगाओगे। आज सुबह तुम उठे हो, आज से जिंदगी शुरू करता हूं। सुबह तुम्हारा स्व चतुष्टय है, आप फैसला करो शाम तक तुम्हारा यह स्व चतुष्टय जहां है ऊपर को ग्राफ बढ़ेगा कि नीचे को। तुम खुद अपनी इज्जत बढ़ाओगे या घटाओगे। तुम्हारा मन अच्छा सोचेगा, जो कल सोचा था उससे निकृष्ट सोचेगा। तुम्हारी आंख अच्छा देखेगी कि बुरा देखेगी। आज जो देखा वो कल क्या करेगी। तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ, जो कुछ भी तुम्हारा स्व चतुष्टय है, शाम को ऑडिट करके सोना, शाम को ऑडिट करके सोना। सोने के पहले महावीर ने प्रतिक्रमण किस लिए कहा? सोने के पहले प्रतिक्रमण क्यों? मूल कारण है आज प्रातः काल जो मेरी इज्जत थी वो शाम तक बढ़ी है, उतनी है या घटी है। सुबह जो मेरे चेहरे पर सुख था वो शाम को घटा है, बढ़ा है या स्थिर है। जो सुबह उठ करके हमें आनंद की अनुभूति हुई थी, क्या वो शाम को कायम है? घट तो नहीं गया। सुबह हंसती हुई जिंदगी मिली थी, शाम को रोते हुए सो रहे हो। सुबह उठे थे सब एक इज्जत वाले व्यक्ति बन के उठे थे, शाम को बेइज्जती हो गई, निकृष्ट हो गए। सुबह बिस्तर पे से उठे थे, शाम को नाली में पड़े हो। सुबह तुमने मंगल गान सुना था, शाम को अमंगल गान सुन रहे हो। ये द्रव्य की सिद्धि है। ये अपने द्रव्य को, अपने आप को, हमने अपने आप को आज गिराया है कि उठाया है, फैसला आपके हाथ में। नीति मेरी, नियति आपकी। प्रतिदिन का एक दिन में आपने अपने आप को उठाया है या गिराया है, खुद परीक्षा करो, खुद परीक्षा करो। जिस दिन गिर जाओ प्रतिक्रमण बैठ जाओ, मैं पापी हूं, मैंने अपने आप को भी ऊंचा नहीं उठा पाया, मैं दुनिया को क्या ऊंचा उठाऊंगा। मैं गिर गया हूं, खुद की नजरों में गिर गया हूं। सुबह उठा था खुद की नजरों में उठा था, शाम को सो रहा हूं खुद की नजरों में गिर गया हूं। सुबह आंख खोली थी इसलिए इस दुनिया को देखूंगा, लेकिन शाम को आंख से किसी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या बात है महानुभाव। सवेरे निद्रा भंग करके आंख खोली थी, देखने के लिए खोली थी कि बंद के लिए? देखने के लिए। और शाम को क्या हो रहा है? आंख क्यों जी चुरा रहे हो? क्यों छुप के आ रहे हो? क्यों छुप के आ रहा है? क्यों नहीं आज मैं आंख मिला सकता हूं? क्योंकि दिन भर में मैंने कोई ऐसा पाप कर डाला है, ऐसा कुछ अहित कर डाला है कि आंख खुली थी सुबह देखने के लिए और शाम को आंख झुक रही है शर्म से। अपना डिसेक्शन करो खुद का,
कर सकते हो, करना चाहिए। महावीर की यही नीति थी। ये प्रतिमण और कुछ नहीं बंधु। अपना दिन भर का ऑडिट करना है। तुम सुबह जो थे वो हो क्या अभी? वो हो क्या अभी? फिर 15 दिन में फिर कहा, इस पक्ष के अंदर 15 दिन में तुम्हारी इज्जत बढ़ी है घटी है? फिर संवत्सर चतुर्मास से कहा, 4 महीने में तुम्हारी इज्जत बढ़ी है कि घटी है? सब तरफ से। चातुर्मास के पहले तुम यहां आए थे, जो इज्जत थी वो अभी है कि नहीं? भक्तों की दृष्टि में चातुर्मास के पहले जो सम्मान था, क्या वो आज है? उनकी दृष्टि में आज मैं हूं क्या? चातुर्मास निष्ठापन पर पहले विचार कर लेना। यदि ऐसा लगे कि नहीं महाराज, मेरी तो चातुर्मास के पहले जो इज्जत नहीं थी, चातुर्मास के बाद इज्जत और बढ़ गई है, समझ लेना तुम साधु हो। तुम्हें एक दिन वर्धमान चारित्र मिलेगा, वर्धमान की इज्जत मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे रहने से उनका और सम्मान बढ़ रहा है और बहुमान बढ़ रहा है। 4 महीने, फिर अंत में कितना कहा? साल भर में। साल भर के अंदर कहा कि 1 साल के अंदर तुम निर्णय करो, तुम पिछले साल वो थे उससे आगे बढ़े हो या वहीं हो या नीचे आए हो, डिमोशन हुआ है। ऐसा नहीं कि बही खाता तुम्हारी दुकान का ही नहीं बनता, बही खाता तुम्हारे व्यापार का ही नहीं बनता, धन का ही बही खाता नहीं होता है, धर्म का भी बही खाता है। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, ये क्या है? ये बही खाता ही तो है, लेखा ही झोंका तो है। पुरानी की हुई कहानी को, दिन भर की कहानी को दोहराना है। प्रतिक्रमण कुछ नहीं बंधु, जो दिन भर में माल बेचा है उसको दोहराना है, शाम को बही खाता बनाओ साल भर में। और अंत में एक प्रतिक्रमण आता है उत्तमार्थिक, जो ये मौका देता है, आहा, तुम्हें जो मनुष्य पर्याय मिली थी, तुम्हें आर्यखंड मिला था, जैन कुल मिला था, सब कुछ माता पिता अच्छे मिले थे, भगवान मिला था, गुरु मिला था, सब अच्छे मिले थे। तुम जैसे आए थे उससे कुछ आगे बढ़े हो या उतने ही हो या उससे निकृष्ट हो गए हो? फैसला करो। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कुछ नहीं, यही उत्तमार्थ किया जाता है। एक उत्तमार्थ नहीं, मैं मिथ्या दर्शन के साथ आया था, सम्यक दर्शन के साथ जा रहा हूं। मैं मिथ्या दर्शन के साथ आया था, सम्यक दर्शन के साथ जाता हूं। मैं अभक्ष खाता हुआ आया था और आज भक्ष का भी त्याग करके जा रहा हूं। अभक्ष खाता हुआ आया था, भक्ष का भी, भूख के लिए रोता रोता आया था और आज हंसते हंसते उपवास करके जा रहा हूं। इस भूख के लिए मैं रोया था जब मेरा जन्म हुआ था, और आज मैं उन रोटियों को छोड़कर हंसते हंसते जा रहा हूं। दुनिया में आया था तब मेरी क्या इज्जत थी, और आज मैं जा रहा हूं, मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे पूछेंगे। बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बस मरने के पहले उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण में एक बही खाता बनाया जाता है। विचार कर लो आप क्या पोजीशन है आपकी। द्रव्य का विचार, द्रव्य की शक्ति, द्रव्य में है षड्गुण हानि वृद्धि, षड्गुण हानि वृद्धि होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे इंसान बन के अच्छे गोद में आए थे और मरते हैं तो राक्षस बन के मरते हैं, पापी बन के मरते हैं। सारा जगत उन्हें पापी कहता है। जब जन्मा था तो कहा था राजकुमार जन्मा है, तब मरा तो कह ले पापी मरा है, डाकू मरा है, डाकू मरा है। और आए थे जब राजकुमार जन्मा था, एक अच्छा व्यक्ति जो था, अच्छा इंसान जन्मा था। इसलिए महानुभाव, दुनिया में आए हो कुछ तो कुछ बढ़ोतरी करो। बढ़ोतरी नहीं तो कम से कम जितना आए हो उतना तो क्षेत्र, किस क्षेत्र में रहे हो तुम, वह क्षेत्र तुम्हारे जाने के बाद गंदा हुआ है या पवित्र हुआ है। क्षेत्र तुम बैठे थे वहां, तुम रहे थे वहां, तुमने मकान बनाया है, बहुत अच्छी वर्गणाएं थी, वास्तु से कहता है अच्छी वर्गणाएं थी, अच्छा प्लाट है, एनर्जी है। तुम्हारे रहने के बाद एनर्जी घटी है उस प्लाट की, बढ़ी है या स्थिर है? बढ़ सकती है, एनर्जी बढ़ती है। यदि एक अच्छा गृहस्थ एक प्लाट में रह जाए उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा था ना, किसी प्लाट की कोई एनर्जी नहीं हो, 6 महीने के लिए उसमें गाय रख दीजिए,
उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? गाय का दो नेचर होते हैं, अपने बच्चे से प्रीति और उसका दूध। वो गाय, दूध देने वाली गाय कह रहा हूं मैं, दूध देने वाली गाय को आप रख दीजिए, एनर्जी बढ़ जाएगी। ये 5 गायें पूरे क्षेत्र में घूम रही हैं, दिन प्रतिदिन इनकी क्षेत्र की एनर्जी बढ़ रही है। ध्यान रखना महानुभाव, पूरे क्षेत्र में जब भी घूमती हैं दौड़ लगाकर, तो चिंता मत करना, वो जल्दी जल्दी पूरे क्षेत्र को एनर्जिस्ट करती है। तुम्हारे क्षेत्र में रहने से तुम्हारे बाद ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? इस क्षेत्र में, इस मकान में एक पापी रहता था, एक शराबी रहता था। जब कोई लोग मकान वो खरीद लेते हैं ना, तो मेरे पास आते हैं, बोले महाराज जी वो मकान में रह रहे कुछ अच्छा नहीं लग। क्यों? महाराज जी एक शराबी रहता था उसमें, एक मांसाहारी रहता था उसमें, एक गुंडा रहता था उसमें, एक पापी रहता था उसमें, एक व्यभिचारी रहता था उसमें। पता नहीं महाराज उसमें क्या बनना है, और है पक्का मान के चलना। तुम जिस क्षेत्र पर कुछ गलत करते हो, पाप करने से उतना पाप नहीं है, लेकिन उस पाप के करने से वर्षों तक वो क्षेत्र पापी हो जाएगा, वो सबसे बड़ा पाप है। पाप करने का कोई ज्यादा पाप नहीं होता, लेकिन जब भी तुमने जहां कोई पाप किया है, शराब पीने का जहां पाप नहीं है, लेकिन जिस स्थान पर तुमने शराब पी है, उस स्थान को तुमने कई वर्षों तक के लिए गंदा कर दिया। हम लोग का अनुभव है, धर्मशालाओं में जब रुकते हैं ना, मन नहीं लगता विहार करते हुए। रेस्ट हाउस में कई बार रुकना पड़ता है, मन नहीं लगता। परिस्थितियां ना, सुबह पूछता हूं कि आज जैसा मन क्यों नहीं लगा, पूछता हूं, बोले भाई क्या बात है? बोले कल एक पापी की बारात आई थी जिसमें शराब की बोतलें खुली थी। अब देखो बारात चली गई, सब चला गया, वर्गणाएं होती हैं, सालों सालों वर्ष तक वर्गणाएं रुकती हैं, 6-6 महीने तक तो रुकी जाती हैं, सहज में हो जाती है, अच्छी बुरी वर्गणाएं दोनों रुकती है। इसका प्रमाण हमारे मूलाचार में कहा, साधु से कहा, उस जगह, उस पाटे पर, उस चटाई को स्वीकार मत करना जिस पर कोई असंयमी बैठा हो। कम से कम 48 मिनट, अधिकतम 6 महीने तक। 48 मिनट कम से कम। मान लीजिए इस पाटे पर कोई असंयमी ग्रस्त बैठा था और वो तुरंत उठ के गया, आचार्य साधु ने कहा उस पर मत बैठना, 48 मिनट उसकी वर्गणाएं तुम्हें असंयम भाव कराएंगे। ब्रह्मचारी को कहा गया, जिस पाटे पर, जिस चटाई पर स्त्री ने उपयोग किया हो उसको उपयोग नहीं करना, वो आरिका भी क्यों ना हो। आरिका माता जी भी हो जो पवित्र हैं, ब्रह्मचारिणी है, पवित्र है, लेकिन उसके उपयोग में आई हुई चटाई, वसति का पाटा कम से कम 48 मिनट, अधिकतम 6 महीने तक प्रयोग मत करना, क्योंकि उसके स्त्री जाति की वर्गणाएं उसमें विद्यमान है, तुम्हारे परिणाम बिगाड़ सकते। यही पुरुष को लेना, ऐसा नहीं कि स्त्री को नहीं। पुरुषों का भी चाहे महाराज की चटाई क्यों ना हो, चाहे गुरु की चटाई क्यों ना हो, गुरु का पाटा क्यों ना हो, आरिका को लेने को मना किया। मुनि महाराजों का पाटा जिस पर मुनिराज बैठे, जो मुनिराज के काम में आई है चटाई, उसका उपयोग आरिका ना करे। क्यों? ये दूरी मैं से उठ के दंग रह गया। मैंने कहा ये तो जड़ है, अचेतन है, पाटा तो पाटे, आरिका बैठी थी, महाराज बैठ गए, महाराज बैठे थे, आरिका बैठ गई, क्या फर्क पड़ता है? इसमें कौन सी चिपक गई वो? अरे ठीक है, दोनों का स्पर्श नहीं होना तो ठीक है, ये तो मर्यादा है, लेकिन पाटे का स्पर्श है क्या? वो तो उठ के चली गई, वो तो उठ के चले गए। अब जब वास्तु पढ़ा तब मुझे अकल आई। मैंने कहा अरे एनर्जी वर्गणाएं हैं, वो वर्गणाएं छोड़ के जाते, हर व्यक्ति का होरा बनता है। हम यहां बैठे हैं, होरा बन रहा है, यहां तुरंत खत्म नहीं हो जाएगा, इसका रहेगा। जब शास्त्र में ये बात आई तब मुझे प्रमाण लगा कि जिस क्षेत्र पर हम जो करते हैं, हमें करने के पहले सोचना चाहिए ये क्षेत्र मेरे बाद बिगड़ेगा या बनेगा। अच्छे में भी यही लेना। इसका प्रमाण भी शास्त्र में, जिस स्थान पर महाराज बैठे हो और महाराज विहार कर गए हो,
तो तुम उस स्थान की वंदना कर लेना, तुम्हें वही एनर्जी मिलेगी जो साक्षात महाराज की निस्संदिका वर्णन, निस्संदिका का दर्शन कहलाता है। महाराज बैठे थे उस पर, निस्संध्या स्थान महाराज बैठे थे, आप उस स्थान को आप वंदना कर लेना, वही एनर्जी मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जिस पाटे पर आप चौके में भी मेरा कहना है, जिस पाटे पर मुनिराज खड़े हुए हो, बैठे हो, पूजा की हो, उस पाटे को कम से कम 48 मिनट पर आप लोग पैर मत रखना। 48 मिनट तक उसको आप बैठना मत, 48 मिनट तक उपयोग मत करना, क्योंकि वो पवित्र वर्णाएं हैं, पवित्र वर्णाएं। उन 48 मिनट तक आप उस पाटे का सम्मान न कर सकें तो कम से कम उसको सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। 48 मिनट तक कम से कम महाराज की वही पवित्र वर्णाएं हैं जो महाराज वहां खड़े हुए थे। तो इस सबका क्षेत्र की तरफ हमें देखना है। क्या कोई तुम्हारा क्षेत्र है जो तुम्हें बिल से बाहर निकलने पर, पहला तो अपना आप देखो, अभी तक बिल में रहे थे, बिल के बाहर निकलने के बाद तुम्हारा उपादान साथ देगा? घबराहट तो नहीं हो जाएगी शेर को देखते ही? क्या तुम्हारा आत्मा साथ देगी? जो मैंने पहले कहा था, यदि तुमने अपने आत्मा की इज्जत रखी होगी तो उपादान साथ देगा, नहीं तो तुम देखते ही घबरा जाओगे। क्षेत्र, क्या तुम्हारा कोई क्षेत्र है दुनिया में? क्षेत्र हमेशा तुमसे पुण्यहीन होता है। जो क्षेत्र तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हें वर्गना दे सके, तुम्हें एनर्जी दे सके, ताकत दे सके, क्योंकि शेर सामने खड़ा है, कौन से क्षेत्र पर तुम बाहर निकल रहे हो? देख लो, क्या दुनिया में कोई पृथ्वी है जो तुम्हारी है, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हें एनर्जी देगी? तुमने तो सारी पृथ्वी को अपावन बना डाला है, सारी पृथ्वी को गंदा बना डाला है। कौन तुम्हारा देगा? अब आप पृथ्वी को, इसलिए भारतीय संस्कृति में मकान को बनाते समय कहा, वास्तु में एक कोने को पूज्य बना के रखना, सारे मकान को पापी मत बना देना, सारे मकान में जूते मत ले जाना, सारे मकान में भोजन मत करना, सारे मकान में गंदगी मत करना, एक कोना छोड़ दो, वो कोना वहां से एनर्जी देगे, वो कोना तुम्हारा है, वो कोना तुम्हारा मीत है। तुमने संकल्प किया, यहां इसको मैं गंदा नहीं करूंगा, इस स्थान पर मैं अशुद्धि में नहीं जाऊंगा, इस स्थान पर जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, इस बहुत बड़ी एनर्जी बता रहा हूं मानो, क्योंकि तुम्हें बिल से बाहर निकलना है और तुम्हें चाहिए एनर्जी। एक घर में, एक मकान का एक टुकड़ा, एक कमरा है तो एक आला बना देना, मकान है तो एक छोटा सा स्थान बना देना, लेकिन उस पर यह संकल्प करना, इस स्थान पर हम कोई पाप नहीं करेंगे, जो पूरे घर में करेंगे लेकिन यहां नहीं करेंगे। वो पूजा का स्थान है, पूज्य का स्थान नहीं, पूज्य का स्थान नहीं है, पवित्र। कुछ नहीं करना, कोई मूर्ति नहीं बैठाना, कोई देवता नहीं बैठाना, वहां एक स्वस्तिक बना दो। वैसे तुम मानोगे नहीं, भारत देश बहुत बेकार देश है इस मामले में। जहां कोना देखा वहीं लघु शंका करता है। तो एक बार सुनाया था मैंने कि मैं साउथ जाता था तो वहां लघु शंका पड़ती थी। एक दिन गया वहां तो वहां सफाई थी और सिंदूर लगा था, 2 अगरबत्ती भी जल रही थी। मैंने कहा ये बाथरूम का स्थान ऐसा कैसे बन गया? और वो अपने भगत का ही मकान था। मैंने क्यों भैया ये क्या? बोले महाराज जी बहुत प्रयास कर लिए, लोगों ने लघु शंका करना नहीं छोड़ा, बहुत प्रयास, और जब से सिंदूर लगाया है यहां कोई नहीं, बल्कि धो कौन जाने लगे। तो तुम वैसे मानोगे नहीं, वहां एक स्वस्तिक बना देना, वहां एक मंगल कलश रख देना, एक ओम लिख देना, तभी तुम्हारा मन मानेगा, अरे यहां ओम बना है, यहां मुझे पाप नहीं करना, यहां जूते चप्पल नहीं पहनना। पूजा का स्थान बनाने का अर्थ यही था। पूजा का स्थान का अर्थ है नहीं कि तुम देवी देवता बैठाने लग जाओ भगवान को, उस स्थान के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। बहुत एनर्जी मिलती है। जिस घर का कमरा पूजा का कमरा होता है, वो कमरा तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा महानुभाव, बहुत काम आएगा। भूकंप आएगा, हो सकता है पूजा का कमरा तुम्हारे मकान को बचा ले, मकान गिर जाएगा का वो पूजा का कमरा तुम्हें बचा ले। कोई क्षेत्र से बना के चलो। घर में, नगर में भी तुम पूरा पाप करते हो, सब जगह
एक इसलिए मंदिर इसलिए नहीं बने हैं मात्र परमार्थ के लिए, मात्र मोक्ष के लिए। तुम्हारा संसार संभालते हैं कि नगर में एक टुकड़ा कॉलोनी काटो, एक टुकड़े में मंदिर का संकल्प करना, इस स्थान पर धर्म होगा, ये स्थान भगवान का होगा, इस स्थान पर हम पाप नहीं करेंगे, इस स्थान पर हम संसार नहीं बसाएंगे। ये स्थान 50 फुट का टुकड़ा है, वो पूरे नगर को, पूरे मोहल्ले को, पूरी कॉलोनी को एनर्जी दे रहा है। वो रक्षा करेगा तुम्हारी, वो बचाएगा तुम्हें बाहर दुनिया से, वो बचाएगा शेर से। क्षेत्र तुम्हारा है। क्या तुमने दुनिया में कोई क्षेत्र अपना बनाया है? काल 24 घंटे का काल है, ये काल को पावन कर दो। इस काल में मैं कोई पाप नहीं करूंगा। वो जड़ है, तुम चेतन हो, वो पुण्यहीन है। हमारा लक्षण अभी वही चल रहा है। किसकी सहायता लेना है? पुण्यहीन की। काल पुण्यहीन है, जड़ है, अचेतन है, तुमसे हीन है। काल तुम्हारा साथ देगा, बहुत साथ देगा। बस तुम 24 घंटे में एक नियम दे दो, इस काल में मैं कोई गलत नहीं करूंगा, इस काल को मैं पवित्र करता हूं। ये काल मैं भगवान की भक्ति करूंगा, पूजन करूंगा, अभिषेक करूंगा, सामायिक करूंगा। जब फिक्स करो उस काल को, वो काल तुम्हें 24 घंटे की एनर्जी देगा, उस काल की एनर्जी। क्योंकि आपने पूरे काल को में से इतने काल को पावन कर लिया। भाव कर सको तो बहुत अति उत्तम है। सारी दुनिया के 84 लाख भवों से तुमने पाप किए हैं, 84 लाख योनियों में किए। एक भाव कोई दे दो, इस भाव में मैं पाप नहीं करूंगा। एक संकल्प करना, एक भाव। कितने भाव हैं? 84 लाख। कितने बार प्राप्त किए? अनंत बार। किसी एक भाव में संकल्प कर लो। मनुष्य पर्याय तुमने बहुत बार पाई, बहुत बार। जो तुमने किया वो तुम जानो, हर भाव में तुमने क्या किया वो मैं जानो। मैं इस अनंत अनंत भावों में एक बार तुमसे चाहता हूं कि एक भाव कह दो, इस भाव में मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। बस एक भाव, ओनली एक भाव। एक भाव मन बनाना है, मन बनाना है कि एक भाव में मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। वही करूंगा जो करने योग्य है, वही सोचूंगा जो सोचने योग्य है, वही देखूंगा जो देखने योग्य है, वही बोलूंगा जो बोलने योग्य है, वही खाऊंगा जो खाने योग्य है, वही मैं करूंगा जो करने योग्य है। मैं एक भाव में कुछ गलत नहीं करूंगा। एक भाव में आप कर लीजिए, आपके 100 भाव मैं सुधार दूंगा अपने आप। एक भाव से 100 भाव बनते हैं, एक भाव से 100 भाव। और भावों की तो माई, कुछ भाव ऐसे करो रे, 24 घंटे राग देश, 24 घंटे कसाय। कुछ समय ऐसे निकालो, मैं 24 घंटे में इतने घंटे शुभ भाव करूंगा। करो करो मन से। मैं मन से शुभ विचारूंगा, जगत के संबंध में सोचूंगा, परमात्मा के संबंध में सोचूंगा। 24 घंटे मेरा मन पाप की बातें सोचता है, संसार की बातें सोचता है, कसाई की बातें छोड़ता है। चलो छोड़ो, मैं उन सब की चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम्हें क्या क्या विचार करना, मैं बस एक चर्चा कर रहा हूं। 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निश्चित करो, इस समय मैं क्रोध नहीं करूंगा, इस समय में मान नहीं करूंगा, इस समय में मायाचारी, इस समय में लोभ नहीं करूंगा, इस समय में अच्छा सोचूंगा, इस समय में अच्छा देखूंगा। पूरा नहीं कह रहा हूं, एक निश्चित कर दो, मैं अच्छा देखूंगा। एक समय निश्चित कर दो, मैं इस समय अच्छा देखूंगा। नियम ले लो, इतने समय में मंदिर में रहूंगा, भगवान को देखूंगा, अच्छा देखूंगा। क्योंकि ये नियम क्यों बांधे गए, समय क्यों बांधा गया नियम का? एक नियत का बहुत बड़ा फर्क है। दर्शन तो तुम कभी भी कर लोगे, लेकिन नियत समय, मेरी आंखें इस समय अच्छा देखेंगी, अच्छे व्यक्ति को देखेंगी, बुरे को देखेंगी नहीं। कर लो नियम, 24 घंटे में इस समय इन कानों में मैं अच्छी बात सुनूंगा, नमोकार बंद सुनूंगा, साथ सुनूंगा, जिनवाणी सुनूंगा, परोपकार की बातें सुनूंगा, जो जो बातें हैं अच्छी बातें सुनूंगा।
जिन्हें दुनिया अच्छा कहती है, जिन्हें मेरे गुरु अच्छा कहते हैं, जिनके लिए मेरे शास्त्र अच्छा कहते हैं, मैं एक जो भी आपको टाइम बांधना है उस समय एक कर दो। मेरा बहुत 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 बड़ा लाभ दे रहा हूं महानुभाव, छोटे से में एक निश्चित कर दो, इस समय मेरे भाव बुरे नहीं होंगे। भाव, इस समय मैं गलत नहीं बोलूंगा। इस समय मैं नियम लेता हूं 24 घंटे में इतने मिनट में गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस समय मैं भक्तांबर पढ़ता हूं। कैसे बचोगे? आपने नियम ले लिया कि मैं 10-20 आध घंटे गलत नहीं बोलूंगा इतने बजे। अब कैसे रोकूं इसको? गलत बोलने में आ जाएगा। बोलना तो कभी भी आ सकता है। मैं नियम ले, इतने बजे से इतने बजे मैं भक्तांबर पढ़ूंगा। मैं टाइम फिक्स कर दो, वो शुभ पढ़ूंगा, शुभ बोलूंगा, पूजा करूंगा, स्तुति बोलूंगा, जो कुछ भी तुम्हें करना है। महावीर ने क्यों साधुओं के आवश्यक समय से फिक्स किए, समय बांधा हर आवश्यक के लिए। इस समय ये करना, समय की कीमत कर दी। क्यों? कम से कम 24 घंटे तुम कहीं कम पड़ जाएगा तो उस समय के जो शुभ भाव किए हैं उन भावों का पुण्य तुम्हारे काम आ जाएगा। उस समय का पुण्य आ जाएगा कि हम इतने बजे ये शुभ कार्य करेंगे। नियत कर दिया, हर काल का नियत है, सारे आवश्यक नियत है, सब आवश्यक नियत कर दिए। नियत करो, स्तुति वंदना के लिए नियत काल कर दिया, लिखा है शास्त्र में कब वंदना स्तुति करना। प्रतिक्रमण का लिखा है कब प्रतिक्रमण करना, सामायिक का लिखा है कब सामायिक करना। नियत कर दिया तो अपन को भी, आप लोगों को, सबको कुछ नियत करो, नियत करो। इतने समय में शुभ बोलूंगा, मेरे मुंह से अशुभ नहीं निकलेगा। इतने समय में पैरों को नियत करो, इतने बजे पैर किसी गलत कार्य के लिए नहीं जाएंगे, अच्छे कार्य के लिए जाएंगे। कुछ नियत करो। दुकान पर बैठे बैठे नियत करो, 1 घंटे की कमाई मैं धर्म कार्य के लिए कमाऊंगा। 1 घंटा, महाराज 1 घंटे जाना होता है, आप समझ, आध घंटे चलो, आध घंटे ठीक है, 10 मिनट चलो, 10 चलो, महाराज ने कहा 10 मिनट चलो, तुम तो जो कहो करो तो सही। 10 मिनट कर लो कि इतने बज के इतने मिनट पर जो भी कमाई आएगी वो सब दान में जाएगी। वो समय फिक्स कर लो, इस समय पे जो आएगा वो धर्म में जाएगा। कर लो तुम, पहली मछली जाल में फंसेगी वो जिंदा रहेगी, पकड़ लो, इतना ही कर लो। पहला ग्राहक जो आएगा वो दान में जाएगा। अरे बनियो, वो धीवर बेचारा मर गया, यही तो बात महान है। एक मछली नहीं मारूंगा जो मेरे पहले जाल में आएगी वो अवध होगी, वो मारी नहीं जाएगी, अवध होगी। एक मछली, तुम ऐसा नियम कर लो। पहला ग्राहक धर्म का ग्राहक, पहला ग्राहक पारसनाथ का ग्राहक, पहला ग्राहक गौशाला का ग्राहक, पहला ग्राहक गरीब का ग्राहक, पहला ग्राहक परोपकार में जाएगा। पहला ग्राहक, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, पहला ग्राहक। महाराज जी खतरा है कहीं पहले ही ग्राहक आ गया जम गया। अब वो तो देखो, वो तो अपनी अपनी बात है, लोभ मत करना। पर पहला ग्राहक, जैन दर्शन कितना उदार है। एक मछली पर धर्मात्मा बना दिया कि एक मछली नहीं मारूंगा, और 5 बार वो मछली आई, मर गया भूखो, लेकिन उसने नहीं कहा। तुम एक नियम ले लो, एक ग्राहक, पहला ग्राहक धर्म में जाएगा। जो पहला ग्राहक आएगा उसकी कमाई धर्म में जाएगी। वो एक ग्राहक भी तुम्हें उस धीवर के समान ना जाने कहां से कहां ले जाएगा। धीवर कभी स्वर्ग नहीं जाता क्योंकि मछली मारता है, लेकिन वो स्वर्ग गया क्यों? क्योंकि एक मछली को छोड़ दिया। तो इस प्रकार ये सब द्रव्य, छेद, काल, भाव, पुण्य, ये सब पुण्यहीन हैं, ये जड़ हैं, ये अचेतन हैं। इनको अपने साथ लो। कौन साथ देगा? अंतिम उपसंहार, बिल में निकलने के पहले क्या तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा विल पावर, तुम्हारा उपादान तुम्हारे साथ है? क्षेत्र तुम्हारे साथ है? जिस क्षेत्र में तुम बाहर निकल रहे हो क्या वो क्षेत्र तुम्हारे साथ है? जिस काल में तुम निकल रहे हो क्या ये काल तुम्हारे साथ है? जिस भव में तुम निकल रहे हो बिल से, क्या वो भव तुम्हारे साथ है? जिन परिणामों के साथ निकल रहे हो क्या वो परिणाम तुम्हारे साथ हैं?
इस प्रकार का ये चारों तरफ का वातावरण इतना तुम्हारे साथ हो तो फिर बाहर निकलने की उम्मीद है। अभी अपन और चर्चा करेंगे, आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की, निर्यापक चमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो।